एक बादशाह को बड़ा प्यार था मुर्गियों से, तो वजीर को पूछा कि ये मुर्गी जो पाल रहे हो तुम, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको एक अंडा वाली मुर्गी नहीं चाहिए, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो एक ही अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे पास ले। बादशाह फरमान जारी करके चला गया। वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके ऐलान किया कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी डर से सुबह एक अंडा दी और फिर शाम को एक अंडा दी, तो 2-2 अंडा हुआ ना। वजीर चेक किया, कोई सुबह एक अंडा दी फिर शाम को एक अंडा दे दी। एक मुर्गी के पास गया तो देखा कि एक ही अंडा है। वजीर पकड़ा उसका नट्टी, बोला तोरा डरने लगना तो एक के डुमा दिलन से। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब हम बहुत मुश्किल से, परेशानी से, बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से ये को अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। এখানে যত লোক এসেছেন আমি দোয়া করছি আল্লাহ आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर आए हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके कंबल रजाई को छोड़कर कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इस खेत में पिंडाल के नीचे बैठे हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाय नहीं होती है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू इस मौजू पर करूंगा। बस कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, और जो निजामत हो रही है नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब दामद नौमानी दामद बरकातुहुम, बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है, इल्मी नहीं है निजामत इनकी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जलसे में ये पहुंच जाए, इनकी निजामत हो जाए, वो जलसे को अल्लाह कामयाब कर देता है। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लग रहा हूं, सुभान अल्लाह में बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मदीना कौन कौन जाएगा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता है। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़ी। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो,
जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा लिया। आमीन बोले दो। नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, इस जगह यहाँ पर जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को मकबूल करेगा। इसलिए कि उलमा ने फरमाया, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यहाँ 40 मुसलमान हैं? अरे 40 हैं। अच्छा, दूसरी कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, यहाँ दुआ कबूल कैसे होगी तो सुन लो। पहली वजह मैंने बता दिया कि जहाँ 40 मुसलमान हो, जब वो 40 दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, यानी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब वो दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे हजारों बुजुर्ग यहाँ पर इस मजलिस में बैठे हैं। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूं, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूं। और कुर्बान जाओ, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोला तो। हर बच्चा, चाहे बच्चा यहूदी का हो, बच्चा या नसरानी का हो, बच्चा क्रिश्चियन का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है, हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ, जन्नती बच्चे दुआ पर आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हूं, अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह, 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मजलूम, मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। दूसरे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा मुसाफिर है, जब वो रब की बारगाह में मुसाफिर दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे, अब इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। दुआ से तकदीरें बदल जाती है, आपको क्या पता? दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देगा। डॉक्टर की यहाँ पेशेंट गया, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया अब नहीं बचेगा, घर लेकर जाओ, कुर्बान जाइए। जानते हैं उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम लोगों को जो करना था कर लिए, अब दुआ करवाइए, दुआ करवाइए, शायद अल्लाह इसको अच्छा कर दे। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जो तो दुआ होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, अब बूढ़ी औरत थी, गिर गई, चलते चलते गिर गई तो गिर के पड़ी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागल, उठे 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 उठे। हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाई, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ के बोली, बुढ़िया गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हम दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। कोई दुआ बेले
नौजवानों एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल में नौजवानों घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आए हो, यहाँ से इंशाल्लाह कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले कहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन नौकर मालिक को कुछ नहीं बोल पाया। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पेलना बिरिया उठा के फेंकल के बोली, ले कोरिया रोटी खाते रहो, ये हमरा मार ले कहने। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, औरत को भी गुस्सा आया, बस खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। इस लड़का को भी गुस्सा आया, मेरी माँ हमको काहे मारी। एगो आंगन में डंडा रखा हुआ था, वो लड़का डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, एगो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह।